चलो साहब आ जाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का वापस से स्वागत है। इसके पहले अभी तक हमने चर्चा किस बात की कर ली है सर? ऑफर की। और इस लेक्चर के अंदर बस एक्सेप्टेंस करेंगे और आज की कहानी हो जाएगी समाप्त। ठीक है, आइए सर पढ़ना चालू करते हैं। सेक्शन 2B के अंदर लिखिए कहानी किसकी? एक्सेप्टेंस की। चलेगा? आइए, क्या बताए एक्सेप्टेंस बोले तो? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, किस पर्सन की बात कर रहे हैं? जिस पर्सन को ऑफर या प्रपोजल दिया गया है, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। अगर उस प्रपोजल को, उस ऑफर को वो क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अगर वो उस ऑफर के अंदर अपनी क्या दिखा दे? असेंट दे दे, तो ये बोल दिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि ऑफर हो गया है एक्सेप्ट। और जब भी ऑफर और प्रपोजल क्या हो? एक्सेप्ट कर लिया जाए, इट विल बिकम प्रॉमिस। सो क्या बोला सर? वो पर्सन जिसको ऑफर दिया जा रहा है, जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, अगर उस ऑफर में, उस प्रपोजल में वो अपनी क्या दे दे? असेंट दे दे, तो ये बोल दिया जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। एंड वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड, इट विल बिकम प्रॉमिस। बोलो, बात समझ में आती है? एनालिसिस में कुछ तो लिखा है, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड। एग्जांपल क्या लिखा है? इफ ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी, तो बी हो गया ऑफरी। और ऑफरी अगर इस ऑफर के अंदर अपनी असेंट दे दे, तो वो कहलाएगा सर एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस कर लिया है तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। बोलो सर चलेगा? बोलो चलेगा? देखें यहां कुछ तो बढ़िया लिखा है इस पैराग्राफ के अंदर। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट इज अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। सर आप सोचकर देखो, ऑफर जब तक कुछ भी नहीं है, जब तक कि उसमें एक्सेप्टेंस की चिंगारी ना लगे। एक बार एक्सेप्टेंस हुआ, कहानी चालू। तो उसी के लिए उन्होंने एक लाइन लिख रखी है कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। एक्सेप्टेंस बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अगर गन पाउडर, जो वो है गन पाउडर होता है, उसमें अगर हम क्या लगा दें? चिंगारी लगा दें, तो वो फिर पूरी कहानी जाएगी। वैसे ही कुछ यहां पर भी लिखा हुआ है। चलिए, लीगल रूल्स क्या है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। बहुत बहुत क्लियर बात है सर। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? जिसको ऑफर दिया गया है। उसके अलावा कोई ऑफर दे, एक्सेप्टेंस देगा तो उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। चलें पढ़ो एक बार केस लॉ के अंदर क्या लिखा है। ऑल्दो चले, ये केस लॉ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है सर। हाँ, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का भी लिखा है कि ऑफर दिया था जनरल ऑफर। और जनरल ऑफर मतलब उसको एक्सेप्ट भी कोई भी कर सकता है। तो ऑफर कोई भी कर सकता है, मतलब वहां पर कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन कहानी यह है कि जिसको ऑफर दिया गया है, केवल एक्सेप्टेंस वही कर सकता है। नहीं, देखो विहाब वाली बात तो आप फिर वो करोगे, स्पेसिफाई करोगे ना। हाँ, वो बात अलग है। वो आप स्पेसिफाई करो, वो स्पेसिफाई करे कि मेरे बिहाफ पर ये काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। बट अल्टीमेटली भले आप बिहाफ पर करो, कर तो उसके बिहाफ पे ही रहे हो ना। तो ऑफर तो एक्सेप्ट तो उसी ने किया ना। वही रूल बोल रहा है कि ऑफर को एक्सेप्ट, केवल एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? जिसको ऑफर दिया गया है। दूसरा क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी, क्या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो सकती है? हो तो सकती है, लेकिन वो बन जाएगा उस केस में काउंटर ऑफर। तो आपकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। और मैंने बोला कि आप मेरा फोन खरीदेंगे, हाँ या ना बोलो। बताता हूं, सोचता हूं, समझता हूं, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और वो भी अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, अरे आप समझो, ऑफर का भी कम्युनिकेशन जरूरी है, तो एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन जरूरी है। मैंने आपको ऑफर कम्युनिकेट कर दिया था कि क्या आप मेरा मोबाइल फोन खरीदेंगे, आपकी इच्छा है हाँ, तो हाँ को आपको मेरे पास तक पहुंचाना। अरे हाँ ना। अरे समझो बात को। ज्यादातर इसमें दिक्कत कब आएगी? जब पार्टीज डिस्टेंस प्लेस पर हैं। मैं इंदौर में हूं, आप भोपाल पर हैं। तो फिर अब मान लो मेल के थ्रू, तो मेल मेरे पास पहुंचना तो चाहिए ना एक्सेप्टेंस का। अरे हाँ, मैं मेल मेरे पास तक पहुंचे, मैं उसको पढ़ूं, तभी तो क्या माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो गया। अरे हाँ, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे ऑल दो कम्युनिकेशन में।
तो जिस तरीके से ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी है, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन उतना ही जरूरी है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। To conclude a contract between the parties, the acceptance must be communicated in some prescribable form. किसी भी prescribed form में communication होना चाहिए। Any conditional acceptance or acceptance with varying or to deviate condition is not acceptance. क्या बोला उन्होंने? अगर कल को आप कोई conditional acceptance दे देते हो तो वो फिर valid acceptance नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उस केस में आपने acceptance नहीं दी है, आपने counter offer दिया है। Such conditional acceptance is a counter proposal and has to be accepted by the, फिर तो बात ही अलग हो जाएगी उस केस में पूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। अगर ऑफर देते समय मैंने कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन सेट कर रखा था कि मैं ऑफर भी मेल के थ्रू दे रहा हूं, आपने एक्सेप्टेंस भी मेल पर ही देना है, तो आप व्हाट्सएप करोगे तो बेटा चलेगा नहीं। फिर आप बोलोगे अरे क्या है, आपने पढ़ लिया था, उसमें तो ब्लू टिक भी लग गए थे, तब भी वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। आप देखिएगा जब भी कोई आप ऐसे काम करते हैं जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉपर स्पेसिफिक रहता है कि आपको इसका रिप्लाई इसी मोड में करना है, तो वैलिड एक्सेप्टेंस फिर तभी मानी जाएगी जब आप उस प्रिस्क्राइब मोड में ही करोगे। तो नेक्स्ट क्या लिखा है? टाइम को लेकर, अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो एक्सेप्टेंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम होनी चाहिए, और अगर कल को टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो वो तो हमेशा चलेगा विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या होगा? डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। देखें एक बार क्या लिखा है। Acceptance must be given within a specified time limit, if any, and if no time is stipulated, acceptance must be given with a reasonable time and before the offer lapses. अरे चलता है। What is reasonable time is nowhere defined in the law. ये कभी भी मैंने बोला हमेशा, reasonable मतलब क्या होता है ये कभी भी कहीं भी आपको डिफाइन नहीं मिलेगा। ये तो डिपेंड करेगा फैक्ट पर, सर्कमस्टांसेस पर और केस पर। ऐसा हो सकता है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसके लिए रीजनेबल टाइम 6 महीना है तो 6 महीना है। हो सकता है कोई ऐसे ऑफर होते हैं जिसके लिए रीजनेबल टाइम 1 दिन ही है। हाँ, पेरिशेबल गुड्स के केस में समझ लो जैसे। तो जहां रीजनेबल टाइम सर डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। ये बढ़िया चीज है सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कि मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। सर किसी भी पार्टी का अगर ऑफरी कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब साइलेंट है, तो साइलेंट को उसकी खामोशी को हाँ मत मानो। मियर साइलेंट कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है। द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड। मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है ऐसा नहीं मानूंगा साइलेंस के द्वारा कि अरे मैं समझ गया सामने वाला कुछ बोला नहीं ना, मतलब शर्मा रहा था, मतलब उसकी तरफ से हाँ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मानना है, लॉ बोलता है। साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर, या तो वो साइलेंट रहे बेटा, या तो वो आंसर करने में फेल हो जाए। तो ऐसे केसेस में आपको ये नहीं मानना है कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, अनलेस द ऑफरी हैज एन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेट दैट हिज साइलेंस इज। अच्छा आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है सर? जनरली क्या है, क्या साइलेंस एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? कल को अगर ऑफरी आंसर देने में फेल हो जाए क्या एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? नहीं, अनलेस ऑफरी ने अपनी हरकतों से बता दिया कि मेरी साइलेंस को ही हां मानना, तो फिर उसकी साइलेंस एक्सेप्टेंस मान ली। अरे यार जब मैं उससे बात कर रहा था ना, उसने बोला कि देखो मेरे को ज्यादा बोलने की आदत है नहीं, और जब मैं बोलूं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तब तुम समझना कि मुझे तुमसे ज्यादा बात करनी है। अरे समझ रहे क्या मेरी बात को? अरे उसने हरकतों से जता दिया कि मेरी खामोशी ही राजा हाँ है। उसने हरकतों से, उसने मुझे पहले ही बताया था कि मैं तुमसे पहले जितनों से भी मिली हूं मैं उनको शांत रह के ही बता देती थी कि मैं तुम्हारी हूं, तो तुम भी ऐसे ही समझना। तो उसने हरकतों से बता दिया है कि मेरी खामोशी ही मेरी हाँ है। उस केस में आप क्या बोलोगे? नहीं, साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अरे ऐसा बोल पाओगे क्या? दो बातें मैंने बोली, जर्नली क्या साइलेंस एक्सेप्टेंस है? नहीं। फेलियर टू साइलेंस एक्सेप्टेंस है, फेलियर टू आंसर एक्सेप्टेंस है। तो ना तो साइलेंस ना फेलियर टू आंसर, ये कभी भी एक्सेप्टेंस, अनलेस, बात नंबर 2,
अगर ऑफरी अपनी कंडक्ट से ये बता दे कि मेरी साइलेंस ही हां है, इन दैट केस आपको उसकी साइलेंस को फिर एक्सेप्टेंस मानना है। यही लिखा है देखो, अनलेस क्या लिखा है, ऑफरी इन हिज प्रीवियस कंडक्ट, उसने अपनी पहले कुछ हरकतें ऐसी की थी जिससे उसने ये बता दिया था कि मेरी शांत रहना ही मेरा हां माना जाए, तो फिर उस केस में उसका शांत रहना हां मान लेना। अरे हां बोलो, बात समझ में आ रही? पक्का? अरे बोलो, क्या आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं सर, क्या लिखा है? नहीं, उससे बढ़िया तो आप पहले एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर 51 पढ़ो। ये बढ़िया क्वेश्चन है। और 51, एग्जाम्पल नंबर 51। एग्जाम्पल नंबर 51 क्या बोल रहा? इज सब्सक्राइब्ड फॉर वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर, even after expiry of his subscription the magazine company continued to send him magazine for 5 years and also a continued to use the magazine but denied to pay the bill। इसको छोड़ो, मैं अब आपको बताता हूं। आप समझो आपके यहां पर ना न्यूज़पेपर आता है, आपने न्यूज़पेपर लगवाया था साल भर के लिए, रोज न्यूज़पेपर गेट के नीचे से या गेट के बाहर आ जाता है, आप उसको पढ़ते हो, काम चल रहा है, एक साल के लिए आपने पेमेंट भी कर दिया, आज उसका एक साल खत्म हो गया, आपको अब ऐसा लगता है कि अब न्यूज़पेपर नहीं आएगा, लेकिन आप देख रहे हो कंटिन्यू न्यूज़पेपर आता जा रहा है, न्यूज़पेपर आता जा रहा है, आप उसको पढ़ते भी जा रहे हो। अब अगला एक साल का पैसा वो मांगने आएगा, आप क्या बोलोगे कि नहीं मैंने सब्सक्राइब किया ही नहीं था अगले साल के लिए? वो क्या बोलेगा कि सर आप मना कर देते। मैं क्या बोलूंगा, आप जिस समय पे आते हो मैं सो के ही नहीं उठता उस समय, आपको पूछना चाहिए था। अरे मैं क्यों मना करूं, तुम पूछते ना कि साल भर एक्सपायर हो गया है। अरे पानीपुरी वाला नहीं पूछता और भैया एक प्लेट हो गई, तो आप क्या बोलोगे, आपने पूछा कहां? आपको पूछना था जब मेरा सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया था। तो लॉ ये बोल रहा है कि सर इस केस में आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने सर उस गुड्स को यूज, अगर आपको नहीं पढ़ना था, आपको मैगजीन न्यूज़पेपर नहीं चाहिए थी, तो आपको क्या करना था? पढ़े रहने देना था। अरे बहुत बारी नहीं होता, हमारे गेट के बाहर हम एक बॉक्स लगा देते हैं, आप उस पर पढ़े रहने देते, आप उस बुक को, उस मैगजीन को, उस न्यूज़पेपर को छूते ही नहीं। और जब आप आता कोई पैसा लेने तो आप बता देते, देखो जैसा आप रख के गए थे वैसे ही रखा, मैंने तो भाई टच भी नहीं करा। अरे कल को स्विगी वाले, जोमेटो वाले गलती से तुम्हारे घर पर डिलीवर कर जाए कोई खाने का सामान, और तुम सेलिब्रेट कर रहे हो कि आज बढ़िया जुगाड़ लगी, उतने में वो आए, अरे मैडम, अरे सर, उसने देखा तुम तो खोल खाल के लगे ही हो खाने में, क्या पैसे नहीं दोगे उसको? देने पड़ेंगे सर, देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके कंडक्ट ने यह बता दिया है कि भले मैंने कुछ बोला नहीं, मेरी शांति, मेरा शांत रहना ही क्या है? एक्सेप्टेंस है। अरे हाँ, अरे आपने मैगजीन पढ़ी, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने वो खाना खाया, आपने कुछ बोला क्या? क्या एक्सेप्टेंस के लिए हाँ बोली क्या? नहीं, लेकिन आपकी हरकत ने यह बता दिया है कि मेरी खामोशी को ही हाँ समझा जाए। तो मैगजीन वाला क्वेश्चन आता है, इसलिए इंस्टीट्यूट के केस में आप क्या करो, मॉड्यूल के जितने एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल कभी मत छोड़ना, क्योंकि मेजॉरिटी केस में आप देखोगे एग्जाम्पल के ऊपर ही क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इसलिए नेवर एवर लीव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स हमने पढ़ने ही हैं। एग्जाम्पल एक और फायदा ये करता है कि प्रोविजन तो समझ में आता नहीं है, एग्जाम्पल पढ़ के आ जाता है, अच्छा ऐसा, अब समझ में आया। तो यहां पर साहब वही लिखा हुआ है जनरल रूल, लेकिन हमेशा याद रखना, जनरली साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, फेलियर टू आंसर इज नॉट एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर ऑफरी की प्रीवियस कंडक्ट, ऑफरी की प्रीवियस कंडक्ट ये बता दे कि उसका शांत रहना ही एक्सेप्टेंस है, तो फिर साइलेंस इज अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अरे बोलो पक्का? ये क्या लिखा है सर? एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, और हाँ तो हरकतों से भी आप एक्सेप्टेंस, अरे गाड़ी का रुकना बस स्टॉप पर, वो ऑफर है,
आप उसमें चढ़ गए बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है बाय योर कंडक्ट, बाय योर एक्शन। आप कर सकते हो सर, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है हर बात बोलकर बताई जाए, हैं? कुछ बातें आंखों से भी होती है। अरे बोलो, समझते हो इस बात को? पक्का। देखें सर, क्या क्या हो गया, 7 बातें होंगी बेटा एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। सबसे पहला क्या था? एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय अ पर्सन टू हुम ऑफर इज, जिसके द्वारा, जिसको ऑफर दिया गया है, एक्सेप्टेंस भी वही दे सकता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। फिर क्या पढ़ा? एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन मस्ट है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड। फिर था मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। उसके बाद अच्छा, क्योंकि आज की क्लास पहले वाली लंबी हो गई, थोड़ा सा आपका भी प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड में खत्म करवाया। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी बातें मैंने समझा दी, बट उसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ी। तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से एक बार लैंग्वेज पढ़ें, उसको हाईलाइट अंडरलाइन कर लें, जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल पढ़ लें और इसको पूरा तैयार कर लें। मैंने ऑल्दो एक्सप्लेन पूरा कर दिया है पूरी शिद्दत के साथ। तो एक बार आप इन 7 पॉइंट को देख लो, अगर आपको कहीं लगता है कोई डाउट है तो आप मेरे को बता दो।